सीए होता क्या है, सीए करता क्या है, सीए कमाता कितना है, सीए का स्कोप क्या होता है, सीए करने पे खर्चा कितना का आता है, सीए में स्टेजेस क्या क्या होती हैं, सीए कितने साल की होती है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो बच्चों के माइंड में होते हैं। इस वीडियो में क्या है कि हम सीए कोर्स के बारे में सारी डिस्कशन करेंगे और आप क्या है कि इस वीडियो को एंड तक देखिएगा अगर आप सीए कोर्स की एक एक जानकारी लेना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है जगदीप अरोड़ा। बाय क्वालिफिकेशन मैं सीए, सीएस एंड सीएम में हूं। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो पहले क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है, सीए के बारे में हमने इस वीडियो में डिस्कस क्या क्या करना है तो आपको बता दूं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीए के बारे में सभी बातों को। अब वो बातें क्या क्या हैं, ठीक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे। पहले सीए जो है कंडक्ट कौन करता है, ठीक है, जैसे कौन सा इंस्टीट्यूट है जो सीए को कंडक्ट करता है। ठीक है, और सीए के फिर एग्ज़ाम कब कब होते हैं, ठीक है, कौन से महीने में होते हैं, साल में कितनी बार होते हैं, ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हमें सीए ज्वाइन कब करनी चाहिए, ठीक है, ये डिस्कस करेंगे। फिर है कि सीए क्या बहुत टफ है, जैसे यूपीएससी के एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो आईपीएस आईएएस के एग्ज़ाम होते हैं, क्या वैसे सीए भी क्या है, टफ है। और सीए की स्टेजेस कितनी की होती है, सीए का सिलेबस कितना होता है, सीए की ड्यूरेशन कितनी होती है, सीए पे खर्चा कितना आता है, सीए करता क्या है, और सीए जो है कितनी तनख्वाह प्राप्त करता है। ठीक है, ये क्वेश्चंस क्या है हम सीक्वेंस में एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि सीए के एग्ज़ाम कंडक्ट कौन करता है। तो मैं बता दूं कि सीए कोई यूनिवर्सिटी के अंडर नहीं आता। ठीक है, सीए को एग्ज़ाम जो कंडक्ट करता है वो है आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, आईसीएआई जो है वो 1949 में इनकॉर्पोरेट की गई थी। तो आईसीएआई जो है वो क्या है कि सीए के एग्ज़ाम कंडक्ट करता है। इसमें यूनिवर्सिटीज़ की तरह नहीं होता कि जैसे मान लीजिए हरियाणा यूनिवर्सिटी है तो हरियाणा में डिफरेंटली एग्ज़ाम कंडक्ट कर रही है बीकॉम के, ठीक है, दिल्ली की अलग यूनिवर्सिटी है तो दिल्ली के अलग एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। आईसीएआई के एग्ज़ाम पूरे इंडिया में कंडक्ट होते हैं एट द सेम टाइम। ठीक है, आईसीएआई एक ही इकलौती बॉडी है जो क्या है कि सीए के एग्ज़ाम को कंडक्ट करती है। और मैं बता दूं, जो ऑडिटिंग का और अकाउंटिंग का जो प्रोफेशन है हमारे देश में, ठीक है, इसको रेगुलेट करता है आईसीएआई, और ये सेकंड लार्जेस्ट अकाउंटिंग बॉडी इन द वर्ल्ड है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका क्लियर है कि आईसीएआई क्या है कि सीए के एग्ज़ाम कंडक्ट करता है पूरे देश भर में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे का क्या आता है कि सर एग्ज़ाम कंडक्ट कितनी बार किए जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि सीए के एग्ज़ाम साल में 2 बार होते हैं। ठीक है, एक कब होते हैं, मई में होते हैं, और दूसरी बार कब होते हैं, नवंबर में। ठीक है, तो साल में 2 बार एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाते हैं, मई एंड नवंबर में। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लीजिए कि मई में बच्चा पास नहीं हो पाता कई वेले, ठीक हो, तो ऐसा नहीं कि उसका साल खराब हो जाता है, तो 6 महीने बाद नवंबर में वो एग्ज़ाम दे सकता है। और वाइसे वर्सा, नवंबर में अगर एग्ज़ाम दिए नहीं क्लियर हुआ तो मई में एग्ज़ाम दे सकता है। बट हमने नेगेटिव सोचना ही क्यों है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि हमें सीए ज्वाइन कब करनी चाहिए। देखिए, सीए जो है 2 लेवल पे ज्वाइन की जाती है। ठीक है, एक आप +2 के बाद ज्वाइन कर सकते हैं, दूसरा क्या है कि आप ग्रेजुएशन के बाद ज्वाइन कर सकते हैं। बट मेरा कहना यह है कि जितनी जल्दी हो सके आप ज्वाइन कर लें। तो बेटर ये होता है कि जब आप +2 कर रहे होते हैं तो साथ साथ आपको सीए की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी कुछ क्या है कि जो सीए फाउंडेशन लेवल में जो आता है वो +2 का ही होता है। ठीक है, उसके अलावा भी काफ़ी कुछ है, हम अभी डिस्कस आगे जाके करेंगे। तो बेटर ये है कि आप +2 के बाद ज्वाइन कर लें रादर देन कि आप बीकॉम के बाद ज्वाइन करें। ठीक है, तो हम आगे जाकर डिस्कस भी करेंगे कि +2 के बाद ज्वाइन करने का फ़ायदा क्या है। आपको पता ही होगा कि टाइम सेव हो जाता है। आफ्टर +2 अगर हम ज्वाइन करते हैं तो हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव हो जाता है। इसलिए बेटर ये होता है कि +2 के बाद ही आप ज्वाइन कर लें। ठीक है, और आगे जाकर डिस्कस भी करेंगे कि अगर हम +2 के बाद ज्वाइन करते हैं तो ड्यूरेशन कितनी होती है, अगर हम ग्रेजुएशन के बाद ज्वाइन करते हैं तो ड्यूरेशन कितनी होती है। और मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि कॉमर्स बैकग्राउंड का बच्चा ही क्या है कि ज्वाइन कर सकता है। कॉमर्स से हैं, साइंस से हैं, आर्ट्स से हैं, आप किसी भी बैकग्राउंड के हैं, आप सीए कोर्स में एंट्री ले सकते हैं। ठीक है जी। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है वो ये है कि क्या सीए बहुत टफ है, क्या सीए करना बहुत मुश्किल है, क्या सीए हो नहीं पाती, क्या ये यूपीएससी के एग्ज़ाम की तरह बहुत ज़्यादा टफ है। तो बेटा मेरा तो आंसर यही है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये लोगों ने भ्रम फैला रखा है कि सीए बहुत टफ है। मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ। मैंने सीए इंटरमीडिएट के पहले जो बोथ ग्रुप हैं वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किए। ठीक है,
और सीए फाइनल के भी क्या हैं, जो बोथ ग्रुप हैं वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर के। ठीक है, सीए इंटर में तो नाम मात्र थोड़ी सी कोचिंग ली मैंने महीने 2 महीने की, और सीए फाइनल में तो कोई गाइडेंस भी नहीं थी, कोई कोचिंग भी नहीं थी। तो मैं बता दूं कि मेन जो है मैटर करती है सीए एग्जाम में, दैट इज कंसिस्टेंसी एंड हार्डवर्क। अगर आप कंसिस्टेंट हैं, ठीक है, आप कामों को लटका के नहीं चलते, ठीक है, तो आप क्या है कि अगर कंसिस्टेंसी के साथ हार्डवर्क के साथ लगातार स्टडी करते हैं तो पक्का है कि आप पहली बार में क्लियर कर जाएंगे। ठीक है, क्योंकि लक भी उन लोगों का साथ देता है जो बच्चे हार्डवर्क करते हैं। ठीक है, जो हार्डवर्क करते हैं लक भी उनका साथ देता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि यूपीएससी की तरह टफ है, ऐसा बड़ा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीए की स्टेजेस कितनी होती है। ठीक है, सीए में देखिए 3 स्टेजेस होती हैं। एक होती है फाउंडेशन लेवल की, दूसरी होती है आपकी इंटरमीडिएट लेवल की, और थर्ड क्या होती है आपकी फाइनल लेवल की। तो 3 स्टेजेस हैं। ठीक है, सीए में एक क्या है, सीए फाउंडेशन, और नेक्स्ट क्या है सीए इंटरमीडिएट, और लास्ट क्या होती है सीए फाइनल। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है कि सीए फाउंडेशन का सिलेबस क्या है, सीए इंटरमीडिएट का सिलेबस क्या है, सीए फाइनल का सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि सीए फाउंडेशन का सिलेबस क्या है। ठीक है, सीए फाउंडेशन में 4 पेपर हैं, इसमें से 2 सब्जेक्टिव टाइप होते हैं, 2 जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड होते हैं। ठीक है, 4 पेपर में से क्या है कि ज़्यादातर क्या है कि आपने पहले ही +1 +2 में काफ़ी हद तक पढ़ा होता है, तो फाउंडेशन जो है वो इतनी टफ नहीं है। ठीक है, अब फाउंडेशन में आता क्या है, 4 पेपर हैं। पहला क्या है, अकाउंटिंग है। ठीक है, क्या है, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, जो पहला पेपर है। इसमें बेसिक्स जो अकाउंटिंग जो +1 +2 में आपने पढ़ रखी होती है, उसके अलावा क्या है कि कुछ एक अकाउंटिंग के कुछ कॉन्सेप्ट नए ऐड किए जाते हैं इसमें। उसके बाद जो अगला पेपर होता है वो होता है बिजनेस लॉस का। ये भी बहुत आसान होता है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वगैरह हो गया, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट वगैरह, जैसे वो उसमें कवर किया गया। बेसिक से जो कॉन्सेप्ट्स हैं लॉ के वो कवर किए गए, इतना टफ नहीं है। साथ में बिजनेस लॉस के साथ क्या होता है, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस रिपोर्टिंग भी होती है, जैसे थोड़ी बहुत इंग्लिश होगी, ऐसे राइटिंग वगैरह होगी। तो बेसिक्स कुछ इंग्लिश भी ऐड की गई है, जिसमें से काफ़ी हद तक आपने +1 +2 में भी पढ़ी होती है। ठीक है, तो ये दो जो पेपर होते हैं, पहले अकाउंटिंग का प्लस आपका जो ये बिजनेस लॉस एंड कॉरेस्पॉन्डेंस का, तो ये तो होता है सब्जेक्टिव। जो नेक्स्ट जो 2 क्वेश्चन होते हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड होते हैं। ठीक है, थर्ड क्या है हमारा, बिजनेस मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग्स एंड स्टैटिस्टिक्स। इसमें से काफ़ी हद तक तो आपने क्या है +1 +2 में पहले ही पढ़ रखा होता है, अगर आपने मैथ ले रखा है। अगर मैथ नहीं ले रखा तो फिर आपको फाउंडेशन में थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। बट इसमें एक प्लस पॉइंट ये है कि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड होता है। और जो लास्ट पेपर होता है चौथा, उसका नाम क्या है, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड कमर्शियल नॉलेज। ये पेपर क्या है कि इकोनॉमिक्स आ गया, कुछ एक और क्या है कि बिजनेस कमर्शियल नॉलेज के बारे में होता है। ये पेपर काफ़ी कह सकते हैं कि इतना टफ नहीं है, यानी ईजी कह सकते हैं आप इसको, काफ़ी ईजी है ये। ठीक है, यानी कि फाउंडेशन का जो लेवल है वो इतना टफ नहीं है। और हाँ, फाउंडेशन आपको तभी करनी पड़ती है जब क्या है कि अगर आप +2 के बाद ज्वाइन कर रहे हैं। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद ज्वाइन करते हैं तो आपको डायरेक्ट एंट्री मिलती है, फिर फाउंडेशन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रह जाती। तो आपको समझ आया कि फाउंडेशन में क्या है, 4 पेपर होते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि आपका एक अकाउंट का आ गया है, और दूसरा लॉस का आता है, और साथ में बिजनेस रिपोर्टिंग है, और फिर उसके थर्ड जो आता है वो मैथ है, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स है। फोर्थ क्या है आपका इकोनॉमिक्स हो गया, और साथ में क्या है बिजनेस कमर्शियल नॉलेज। ठीक है, जो बिजनेस कमर्शियल नॉलेज इकोनॉमिक्स वाला है, और जो मैथ है स्टैटिस्टिक्स, ये है एमसीक्यू बेस्ड। और जो पहले 2 पेपर हैं अकाउंटिंग प्लस लॉस के, ठीक है, ये क्या है आपके जो सब्जेक्टिव है। और मैं फिर बता रहा हूँ कि बिजनेस जो सीए फाउंडेशन उन बच्चों को करने की जरूरत नहीं है जिन बच्चों ने क्या है कि ग्रेजुएशन के बाद सीए ज्वाइन करनी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि हमारा जो सीए इंटरमीडिएट का सिलेबस क्या है। मैं आपको बता दूं कि सीए इंटरमीडिएट में कुल कितने पेपर हैं, 8। सीए इंटरमीडिएट में कुल कितने पेपर हैं, 8। और ये 8 ऐसा नहीं कि आपको इकट्ठे ही देने हैं, ये पहले 4 पेपर का एक ग्रुप है, दूसरे 4 पेपर का एक अलग ग्रुप है। पहले 4 पेपर का एक ग्रुप है, दूसरे 4 पेपर का दूसरा ग्रुप है। आपकी मर्जी है कि आप चाहें तो दोनों इकट्ठे दे सकते हैं, आप चाहें तो सिंगल सिंगल करके भी दे सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। अब पेपर जो ग्रुप 1 है उसमें कौन कौन से आते हैं, तो पहला पेपर आता है बेटा अकाउंटिंग का। ठीक है, पहला है अकाउंटिंग का। ये सभी जो पेपर ये 100 मार्क्स के हैं। ठीक है, बेशक फाउंडेशन है, इंटर है, फाइनल है, सभी पेपर क्या है 100 मार्क्स के हैं। और पास होने के लिए मिनिमम हर पेपर में आपको 40% चाहिए होते हैं, यानी आउट ऑफ 100 जो 40 चाहिए, और एग्रीगेट आपको कितना चाहिए होता है 50%। तो मिनिमम जो आपको चाहिए, ठीक है, वो 40 चाहिए, और एग्रीगेट कितने चाहिए आपको 50%। तो चलिए सी इंटरमीडिएट की हम बात कर रहे थे कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। तो पहले ग्रुप में जो पेपर हैं वो 4 हैं। पहला है अकाउंटिंग का, दूसरा क्या है आपका
कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, थर्ड है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, चौथा है आपका टैक्सेशन का। तो 4 पेपर क्या है आपके ग्रुप 1 में आ गए, ठीक है, और 4 पेपर क्या है आपके ग्रुप 2 में। अब ग्रुप 2 में 4 पेपर कौन से हैं? पहला है आपका एडवांस्ड अकाउंटिंग, फिर है ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, फिर आपका आता है एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, और लास्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस, जिसको हम इको बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है। तो ये 4 पेपर क्या है कि आपके ग्रुप 2 में आते हैं, ठीक है। अब आपकी मर्जी होती है कि आप चाहे सिंगल ग्रुप दे सकते हैं, चाहे इकट्ठे दे सकते हैं। एग्जाम मैं पहले ही बता चुका हूँ होते कब हैं, एक मई में होते हैं, फिर क्या होते हैं ये नवंबर में, ठीक है। मई में और नवंबर में आप पूरे साल में 2 बार एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं। फिर चलिए सीए फाइनल का क्या सिलेबस है। सीए फाइनल में भी क्या है कि इंटरमीडिएट की तरह 8 पेपर होते हैं। सीए फाइनल में भी क्या है कि इंटरमीडिएट की तरह 8 पेपर होते हैं। पहले क्या है कि एक ग्रुप होता है 4 पेपर्स का, फिर दूसरा ग्रुप होता है 4 पेपर्स का। तो आप देख ही रहे होंगे स्क्रीन पे कि 8 पेपर कौन कौन से हैं। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो गया, ये अकाउंटिंग है, ठीक है, एडवांस अकाउंट है इसको बोल देते हैं, और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो गया, एसएफएम हो गया, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फिर एडवांस ऑडिटिंग है एंड प्रोफेशनल एथिक्स है, फिर कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक्स लॉज है, फिर क्या है, ये हो गया आपके 4 पेपर। फिर अगला जो 4 पेपर है उसमें आता है एक आपका स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, ठीक है। नेक्स्ट जो पेपर आता है छठा, ये ओपन बुक होता है, ठीक है, ओपन बुक होता है कि आप किताब खोल के पेपर दे सकते हैं, ठीक है। इसमें कुल मिला के 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, इसमें से आपको एक सब्जेक्ट चुनना होता है अपनी मर्जी का, ठीक है। फिर 7वां जो पेपर आता है 7th, वो है डायरेक्ट टैक्स एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन का, ठीक है। इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्सेशन हो गया, और साथ में क्या इंटरनेशनल टैक्सेशन। लास्ट जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स, जिसको आप पता है कि कस्टम हो गया, जीएसटी हो गया, वो आ गया। तो इसमें भी क्या है कि इंटरमीडिएट की तरह 8 पेपर हैं, ठीक है। ग्रुप 1 में 4 पेपर, ग्रुप 2 में 4 पेपर। इसमें भी मर्जी है आपकी कि आप क्या है कि 4 पेपर दे सकते हैं एक बार में, या 8 इकट्ठे देना चाहें दे सकते हैं। मैंने तो इंटरमीडिएट में भी 8 इकट्ठे दिए, और फाइनल में भी क्या है 8 इकट्ठे दिए, और परमात्मा की दया से पहली बार में निकल भी गए, ठीक है। और यूजुअली बच्चे निकाल जाते हैं, जो बच्चे क्या हैं हार्ड वर्किंग और कंसिस्टेंट है। मैं आपको बता दूं कि सीए फाइनल के एग्ज़ाम तभी दिए जा सकते हैं जब क्या है कि आपकी 2.5 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब आप पूछेंगे सर ये ट्रेनिंग का क्या चक्कर है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब आपकी क्या होता है कि साथ में सीए के साथ साथ क्या है कि आपकी 3 साल की ट्रेनिंग होती है। कितने साल की? 3 साल की ट्रेनिंग होती है, 3 साल की। जब आपकी 2.5 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी होती है, 2.5 ईयर की ट्रेनिंग क्या है कंप्लीट हो चुकी होती है, तभी क्या है कि आप सीए फाइनल के एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। तभी क्या है कि आप सीए फाइनल के एग्ज़ाम दे सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन फिर अब आएगा सर फिर ड्यूरेशन कितनी है? फाउंडेशन भी है, इंटरमीडिएट भी है, फाइनल भी है, साथ में ट्रेनिंग भी है, तो ड्यूरेशन कितनी है? मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आप आफ्टर ग्रेजुएशन स्टार्ट करते हैं तो आपको फाउंडेशन की फिर रिक्वायरमेंट रह ही नहीं जाती, ठीक है। अब बात आती है कि ड्यूरेशन कितनी है। देखिए अगर आप +2 के बाद ज्वाइन करते हैं फिर तो ड्यूरेशन बनती है कुल मिला के अराउंड 5 साल की। अराउंड क्या है 5 साल की बनती है, ठीक है, 5 साल के करीब बन जाती है, क्योंकि पहले आपने फाउंडेशन क्लियर करनी है, फिर आपने क्या है इंटरमीडिएट के आपने तैयारी शुरू करनी है, उसका रजिस्ट्रेशन करवाना है, एक ग्रुप क्लियर होगा आपका कम से कम, फिर आप क्या है कि ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं, फिर ट्रेनिंग 3 साल की है, यानी कुल मिला के अगर आप पहली बार में निकल जाते हैं आराम से तो फिर क्या है कि आपकी 5 साल की सीए बैठती है, ठीक है। अगर आप क्या है कि आफ्टर ग्रेजुएशन स्टार्ट करते हैं तो 3.25 साल के करीब बैठ जाती है, क्योंकि जैसे मान लीजिए आपने अभी ग्रेजुएशन जो की है, ठीक है, जैसे आपका ग्रेजुएशन का रिजल्ट आता है, ठीक है, तो आप क्या है कि साथ में क्या करते हैं कि आप आईटी की ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं। में आईटी की ट्रेनिंग होती है, आईटी उसी की ओरिएंटेशन प्रोग्राम की, तो ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे वो क्लियर होती है तो साथ ही क्या होता है आपकी सीए की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है 3 साल की। तो सीए की ट्रेनिंग के दौरान 3 साल की आप सीए इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम भी दे सकते हैं, और जो 2.5 साल की कंप्लीट हो जाती है तो आप क्या है सीए फाइनल के एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। तो अराउंड 3.25 साल लग जाते हैं इसमें, और मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको 3.5 साल लगेंगे, ठीक है। तो आप कहेंगे सिर्फ तो फिर ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट करने चाहिए। अरे भैया क्यों? अगर आप बीकॉम के बाद स्टार्ट करेंगे तो 3 साल तो आपके पहले निकल चुके हैं बीकॉम वाले, ठीक है। फिर तो अगर +2 के बाद तो 6 साढ़े 6 साल लग जाएंगे प्रकार से देखें तो बेटर यही है कि आप +2 के बाद ही ज्वाइन कर लें, +2 के बाद ही ज्वाइन कर लें, क्योंकि आपका 1.25 साल आपका क्या है कि 1.25 साल 1.5 साल के करीब आपका बच जाता है कम से कम, ठीक है, अगर आप +2 के बाद ज्वाइन करते हैं एज़ कम्पेयर टू आफ्टर ग्रेजुएशन, ठीक है। तो बेटर है कि आप +2 के बाद ही ज्वाइन करें, ठीक है। फिर नेक्स्ट बच्चों का जो क्वेश्चन आता है सर, वो कहते हैं सर टोटल कॉस्ट कितनी होती है। मैं आपको बता दूं कि मेरे हिसाब से इंडिया में अगर कोई सबसे अफोर्डेबल कोई कोर्सेज हैं तो उसमें से एक कोर्स क्या है सीए का है,
तो मोस्ट अफोर्डेबल कोर्सेज जो है इंडिया में, उनमें से एक वन ऑफ द कोर्स जो अफोर्डेबल कोर्स है वो कौन सा है? सीए का। ठीक है, अब तो देखिए जो इसकी कॉस्ट आती है इस समय वो अराउंड आती है 75,000 टू 85,000। ये मैंडेटरी कॉस्ट है जो आपको ICAI को देनी है। जैसे फाउंडेशन की रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो 9200 के करीब फीस है। फिर आपने एग्जामिनेशन फीस देनी है 1500 के करीब है। फिर आप CA इंटरमीडिएट की रजिस्ट्रेशन करवाते हैं वो 18,000 होती है। फिर आपको ITOC की ट्रेनिंग करनी है वो अराउंड 13,500 के करीब होती है। फिर आपको एडवांस ट्रेनिंग करनी होती है वो भी 8-9 हज़ार के करीब होती है। फिर फाइनल की रजिस्ट्रेशन करवाते हैं आप, ठीक है, उसकी फीस होती है अलग से। ठीक है, तो मतलब वो 22,000 के करीब होती है। तो टोटल जो खर्चा होता है अराउंड 75 से लेकर 85,000 तक आ जाता है। 75 टू 85,000 टोटल कॉस्ट आपकी आ जाती है। ये मैंडेटरी कॉस्ट है जो आपको ICAI को पे करनी है। फिर बच्चे ये कहते हैं कि सर देखिए मेन क्या है कि CA की जो ICAI को हम फीस पे करते हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं है, पर दिक्कत कहाँ आती है कि जो फीस जो हम कोचिंग इंस्टीट्यूट को पे करते हैं वो बहुत ज़्यादा है। बेटा ये आप पे है, ठीक है, ये आप पे है। ठीक है, आप कोचिंग लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते? ठीक है, अब मैंने CA में कोचिंग बहुत कम ली है, यानी कि इंटरमीडिएट में कोचिंग ली थोड़ी बहुत। ठीक है, तो वो थोड़ा सा मेरा खर्चा आया 2-3 महीने का अराउंड 1800-2000 के करीब। आज के टाइम में वो 18-2000 के करीब क्या होगा, वो 3-4 हज़ार हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। मतलब आपको ज़रूरी नहीं होता कि आप हर एक सब्जेक्ट की कोचिंग लें। ठीक है, आजकल बच्चों को वैसे भी क्या है कि थोड़ा सा कह सकते हैं कीड़ा है कि हर एक चीज़ की कोचिंग ले लेनी है। तो उनको लगता है कि कोचिंग से बच्चा पास हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोचिंग बेटा वहीं लेनी चाहिए जहाँ पे आपको लगता है कि कुछ एक चीज़ें आप कर नहीं पाओगे। अब कुछ सब्जेक्ट आपके बढ़िया होते हैं, जैसे आप मान लो थ्योरेटिकल में बहुत स्ट्रांग है, तो ऑब्वियसली क्या है कि थ्योरेटिकल आपको फिर खुद कर लेना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप प्रैक्टिकल बहुत अच्छे से खुद कर सकते हैं, आपका प्रैक्टिकल बहुत स्ट्रांग है, तो आपको खुद करना चाहिए। तो वहाँ कोचिंग काहे को लेनी है आपने? तो कोचिंग वहीं लीजिए जहाँ आपको रिक्वायरमेंट लगती है, अदरवाइज कोचिंग लेने की कुछ ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब कोचिंग का कॉस्ट क्या होती है? कोचिंग की कॉस्ट होती है, वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी सिटी से बिलोंग करते हो, कौन से आप क्या है कि स्टेट में रहते हैं। जैसे आप पुणे साइड जाएंगे, दिल्ली में क्या है कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है फेस टू फेस क्लासेस की। तो बेटर ये होता है कि आप घर बैठिए वीडियो क्लासेस लीजिए। और हमसे लेना चाहते हैं हमसे भी ले सकते हैं, हमारे पास भी CA फाउंडेशन और CA इंटरमीडिएट की वीडियो क्लासेस आती हैं। ठीक है, बहुत ही अफोर्डेबल है। ठीक है, अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ से कोचिंग लेना चाहते हैं, फेस टू फेस लेना चाहते हैं, ठीक है, और आप वीडियो क्लासेस खरीदना चाहते हैं या आप खुद स्टडी करना चाहते हैं। बेटर ये है कि आप खुद स्टडी कीजिए। ठीक है, अगर आप फिर भी कोचिंग लेना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन हैं, और जो मैंडेटरी कॉस्ट है, ठीक है, वो 75 टू 85,000 के बीच में ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा वो है कि CA का स्कोप क्या है? तो ये मत पूछिए। ठीक है, CA का स्कोप बहुत है। ठीक है, अब पहले मैं बता दूं कि CA बनने के बाद आप जब आपको मेंबरशिप मिल जाती है, ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन होती है कि आप जॉब में जाइए या प्रैक्टिस में जाइए। अगर जॉब में जाना चाहते हैं जॉब में जा सकते हैं, प्रैक्टिस में जाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए COP के लिए अप्लाई करना पड़ता है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के लिए। मतलब आप अपना ऑफिस खोल के स्टार्ट कर सकते हैं, आप अपना ऑफिस खुद स्टार्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शन 2 है, या जॉब में जाइए या फिर क्या है कि आप प्रैक्टिस में जा सकते हैं। अब देखिए CA का स्कोप क्या है। CA जो है उसका जो होल्ड होता है वो होता है फाइनेंस में, ऑडिटिंग में, टैक्सेशन में, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में, इंश्योरेंस में। ठीक है, और भी बहुत सारे इसके क्या है कि रास्ते हैं जो क्या है कि CA जो काम कर सकता है। ठीक है, जो बेसिक जो इसका मतलब कि होल्ड है, ठीक है, वो है फाइनेंशियल का, फाइनेंसिंग में, ठीक है, और अकाउंटिंग में हो गया, टैक्सेशन में हो गया, ऑडिटिंग में हो गया, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, और साथ में इंश्योरेंस सेक्टर में भी CA काफ़ी बड़ा योगदान देते हैं। तो स्कोप की आप बात मत करिए, स्कोप बहुत है अच्छा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच्चे का आता है वो कि सर CA को सैलरी कितनी मिलती है? ठीक है, ये सबसे हॉट क्वेश्चन होता है। ठीक है, हर एक कोर्स में कि सैलरी कितनी है। देखिए CA एक ऐसा कोर्स है जहाँ पे आपकी मेहनत मैटर करती है, आपकी कंसिस्टेंसी मैटर करती है। यहाँ पे आपको CA मिल जाएंगे अपने सिटी में या आपके स्टेट में। ठीक है, जहाँ पे एक CA है 25-30 हज़ार में भी काम कर रहा होता है, और एक CA महीने का 25-30 लाख भी कमा रहा होता है। मेन है कि दोनों ही अपनी जगह ठीक है। मेन होता है कि जब आप CA बनते हैं, ठीक है, आप ये मैटर करता है कि आपने ट्रेनिंग कहाँ से की है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं, ठीक है, आप कौन सी किस प्रकार की कंपनी में काम कर रहे हो, और सबसे बड़ी बात है कि आप ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कितना सीखते हैं। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप कितना सीखते हैं। अगर आप सीखते ही कुछ नहीं है, अगर आप सीखते ही कुछ नहीं है तो आप ज़्यादा फिर पैसों के लिए डिजर्व भी नहीं करते। मेन है कि आप मेहनत करिए, सीखते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। ठीक है, जब आप CA बन जाएंगे आपको खुद समझ आ जाएगा कि CA की वैल्यू कितनी ज़्यादा है, क्योंकि इसमें कोई लिमिट नहीं है। कहना स्काई इज़ द लिमिट, वो चीज़ है। आपकी मेहनत है, आपकी कंसिस्टेंसी है, कैसे आप आगे बढ़ते हो वो चीज़ मैटर
करती है। ठीक है, और मैं लास्ट में आपको ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, चैनल जो है हमारा सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अब क्या है कि अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं और हाँ, बेल आइकन उसको जरूर प्रेस कीजिए, कि बेल आइकन प्रेस करने से क्या होता है कि जो आपको जो वीडियो है हमारी, ठीक है, उसके आपको नोटिफिकेशन मिल जाते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा आपके माइंड में अगर कोई क्वेश्चन है, इसके अलावा आपके अगर माइंड में कोई क्वेश्चन है, तो आप क्या है कि कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को लिख सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपके सभी क्वेश्चंस को रिप्लाई किया जाए। ठीक है बेटा।